हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियांशी एंड वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। देखिए, अभी आपकी एनसीईआरटी ने थोड़े टाइम पहले ही एक रिक्रूटमेंट निकाली, यानी कि कुछ जॉब्स निकाली हैं टीचर्स के लिए। ये जो पोस्ट हैं वो कुछ ऐसे हैं, मतलब कुछ प्रोफेसर्स की निकली हैं, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो ये कुछ मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं तो 266 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसका जो आपको मतलब लास्ट चीज़ जो अपडेटेड हुआ है ये कल ही 1 जुलाई को अपडेट हुआ है। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा 3 अगस्त यानी कि 3 अगस्त 2020 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसकी जॉब लोकेशन रहेगी, मतलब जो आपको जॉब करनी है वो न्यू दिल्ली में करनी है, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये दिल्ली में ही है। तो वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन होगी, उसके ऑफिस के अंदर ही आपकी जॉब यहाँ पर लगेगी। ओके, ये एनसीईआरटी के बारे में कुछ है, मतलब आप देखना चाहे तो देख लेना। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही निकलेगा। एलिजिबिलिटी वगैरह एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से रहेंगी। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोफेसर वाली पोस्ट के लिए। तो प्रोफेसर वाली पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं आपकी 38 है। टीचिंग जॉब रहेगी ये आपकी। ओके, ये निकाली किसने है? एनसीईआरटी ने निकाली है। ये सब आप चीज़ों को, मतलब आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही हैं। और आगे देखें अगर इसके बारे में, इसकी जो एज लिमिट है, ऐसी कोई यहाँ पर ख़ास एज लिमिट नहीं है। कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो भी पर्सन इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसकी पीजी होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जिस सब्जेक्ट से आप उस पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसी सब्जेक्ट में आपकी पीजी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपकी किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें तो जो कैंडिडेट, मतलब इसके प्रोफेसर की पोस्ट है ऑफ कोर्स, तो आपके लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट है उसको कम से कम उसने पीजी किया हुआ हो, मतलब पीजी किया हुआ हो किसी भी स्कूल सब्जेक्ट में, मतलब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और पढ़ाया हुआ हो। ओके, और साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन कोई एक डिग्री हो उस पर उसके पास, जैसे कि एमफिल या पीएचडी वगैरह, वही जो मैंने आपको अभी बताई थी। ठीक है। और अगर बात करें कि पे स्केल, मतलब यहाँ पर जो आपका सैलरी क्राइटेरिया रहेगा वो 37,400 लेके 67,000 तक यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये भी आपकी एक टीचिंग जॉब है जिसके अंदर 142 बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं यहाँ पर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट की एमएड कंप्लीट होनी चाहिए, एमएड या फिर एमए होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। और वो भी दोनों चीज़ें में कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, आपने नेट किया हुआ हो। ओके, वर्किंग एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात की जाए तो जो कैंडिडेट है उसने पीजी किया हुआ हो किसी मैथ साइंस में, मतलब स्कूल में पढ़ाया हुआ हो आपने मैथ्स या साइंस रिगार्डिंग, या फिर सोशल साइंस, या कोई भी अदर स्कूल सब्जेक्ट जैसे कि लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, है ना, या फिर टीचर एजुकेशन में। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। साथ में आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए। जो आपकी पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है वो 15,600 से लेकर 39,100 तक का यहाँ पर आपको पे स्केल मिलेगा। वो अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटीज़, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटीज़ वो आपको वहाँ पर दिया जाएगा। इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन होगा, आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। कोई एग्ज़ाम इसके लिए नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, आगे अभी सिलेक्शन प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के उसके लिए देख लेते हैं पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है यहाँ पे 83 है। एज लिमिट कोई भी नहीं है, आप कोई भी पर्सन इसको दे सकता है जिसकी एमएड कंप्लीट हो, साथ ही एमए कर रखी हो आपने, वही जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में थी, नेट क्वालिफाइड हो आपका, है ना, या फिर आपने एमए कर रखी हो किसी भी एक रिलेटेड सब्जेक्ट से जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस वही है कि आपने यहाँ पर मतलब पढ़ा रखा हो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में कहीं पे भी, है ना। और अगर बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल जो यहाँ पर आपका रहता है वो रहता है 37,400 से लेकर 67,000 तक का। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी जॉब रहेगी वो रहेगी डेस्क क्लैरिकल जॉब्स के बेसिस पे यहाँ पर के ऊपर यहाँ पर आपको लिया जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे बहुत ही कम है, केवल एक है, तो ऑफकोर्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बट जो आपकी क्वालिफिकेशन है वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन में, मतलब लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, मतलब आपकी इन तीनों में से किसी में भी एक मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
और वर्किंग एक्सपीरियंस वही है कि आपने एज एन लाइब्रेरियन कहीं पे वर्क किया हुआ होगा, ठीक है, और पीएचडी वगैरह जो भी है, मतलब 10 ईयर्स का। ओके, यहाँ पे पीएचडी की नहीं है नीड आपको, यहाँ पर आपको 10 ईयर्स का एज एन लाइब्रेरियन कहीं पे भी आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पे स्केल रहेगा 37,400 से लेकर 67,000 तक का ही रहेगा। ओके, लास्ट पोस्ट को लेकर डिस्कस कर लेते हैं, जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसके लिए ये भी जॉब आपकी डेस्क क्लरिकल जॉब्स के ऊपर है, और इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो केवल 2 है, कोई एज लिमिट यहाँ पर भी नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, तो क्वालिफिकेशन आपकी वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में। ओके, और 55% एटलीस्ट आपके उसमें परसेंटेज होनी चाहिए, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ये चीज़ें होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका एक अच्छा अकेडमिक रिकॉर्ड होनी चाहिए, आपका नॉलेज होनी चाहिए पूरा कंप्यूटराइजेशन वगैरह की, है ना, मतलब आप लाइब्रेरी की जो कंप्यूटराइजेशन रिकॉर्ड बना सके पूरा, इस चीज़ की आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। जो आपका पे स्केल रहने वाला है वो यहाँ पर रहने वाला है 15,600 से लेके 39,100 तक का, तो ये भी अच्छी है। तो आप इन सब पोस्ट के लिए जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जहाँ पर भी सेट होता हो, आप उस अकॉर्डिंगली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्सनली आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, है ना। द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू, मतलब जो आपसे पर्सनल इंटरव्यू में लिया जाए, पर्सनल इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन या जिस तरह से भी लिया जाएगा, आप उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं उस अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है, सिलेक्शन होता है, ठीक है। वो चीज़ अथॉरिटी अपने आप ही डिसाइड करेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस आप वही है कि आप ऑनलाइन जाकर के वेबसाइट पे जाएंगे तो 3 अगस्त तक आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। उसके लिए आपको फ़ोटो चाहिए होगी एक पासपोर्ट साइज की कलर्ड, साथ ही साथ आपके सिग्नेचर्स उसमें लगाने होंगे, आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो भी वो मांगे उस अकॉर्डिंगली। ओके, और फीस जो आपकी रहने वाली है वो यहाँ पर 1000 रहने वाली है, तो आप लोग को वो ऑनलाइन ही पे करनी है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस अकॉर्डिंगली आपको वहीं पे वो चीज़ें पे कर देनी है। तो बस यही थी पोस्ट, इसी के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो जिसके लिए भी ये वीडियो काम की रही हो, आपको लगता हो कि आपके आसपास कोई ऐसे हैं जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनका पूरा होता है, एबल हैं, जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग उस तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाइए। ओके, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँगी तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आप उसको ज़रूर दबा दें, बेल आइकन को। ओके, और चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सी वीडियोस मिलती हैं जॉब अपडेट्स को लेकर, करियर्स को लेकर, कॉमर्स का कुछ कंटेंट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप उससे रिलेटेड हो या कोई भी पर्सन जो आपके आसपास हो जिसको ज़रूरत हो, तो यहाँ पर वो भी चीज़ रहती है, तो आप उन तक भी ये चैनल को ज़रूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।